बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हा ऑन कर दिया और उस पर कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया फ्राई करने के लिए। फ्राइंग ऑयल डाल दिया है अंदर, और वो तेल जो है वो गर्म होगा। जितनी देर में तेल गर्म होगा हम इतनी देर में अपने मटेरियल तैयार करते हैं। मैंने कल और 2-3 दिन कबल मैंने जनाब मूंग, साबित मूंग जो है, हरी वाली मूंग के दाने जो होते हैं, साबित मूंग जो होती है, उसको भिगो दिया था। और वो जब फूट गई तो उसको इस्तेमाल में लूँगा। उसको अब मैं दिखा दूँ आपको। मूंग निकाल रहा हूँ। ये मूंग है, साबित मूंग मैंने ली और इसको भिगो दिया। 2-3 दिन भीगी रही तो उसमें फूट गई। वो उसके कोंपले फूट गई। जब कोंपले फूट गई तो उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी प्याज के डाली है। हरी प्याज के निचला हिस्सा डाला है। आप चाहें तो लाल प्याज डाल सकते हैं। और ज़ीरा और 2 चम्मच, खाने के 2 चम्मच इसमें वो भी डाला गया, बेसन, ताकि पकौड़े जमे। ये दाल के पकौड़े हैं। ये लोग इसमें यहाँ पे जो है मिस्र में या सऊदीया में तिरमिदी एक चीज़ कहलाती है। एक दाल होती है तिरमिदी, जिस तरह हमारे ग्रेन्स होते हैं उसके, भुट्टे के, मकई के दाने होते हैं, उससे बहुत बड़ी होती है, डबल टिबल होती है। और उससे भी बनाते हैं और दाल से भी बनाते हैं। इसी दाल से, हरी दाल से भी बनाते हैं। और जनाब अली कई किस्म से ये लोग बनाते हैं। मैंने मूंग का डिसाइड किया और मूंग लिए, साबित मूंग लिए और उनके को भिगो के इसका बना दिया। तो ये मटेरियल हमारा तैयार हो गया। तकरीबन मोटा मोटा पिसा होना चाहिए, इसलिए ये मटेरियल मेरा तैयार हो गया। इसमें दोबारा दोहरा दूँ, हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा और 2 चम्मच बेसन, ये चीज़ें हैं। और इनको आप ग्राइंडर के जग में पीस लें। पीसने के बाद आप पकौड़े बनाएंगे। हम अपनी कढ़ाई की तरफ जाते हैं। तेल हमारा गरम, हम कढ़ाई की तरफ जाते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका। मैं तामिया सैंडविच इसमें तामिया के पकौड़े इसमें डाल रहा हूँ। एक पहले डाला है ताकि टेस्टिंग हो कि इनके टूटे फूटले हो तो उसमें फिर थोड़ा सा पानी का करवाना, वो बेसन का इजाफा किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई टूट फूट नहीं हुई है। पक रहा है, मीडियम आंच पे पकाना है। पक रहा है। मैं और भी डालूँ इसको। चाहे आप हाथ से बनाएं, हाथ से इस तरह पानी हाथ में लगाएं और इस तरह बनाएं। चाहे आप तो चम्मच से, या सबसे बेस्ट ये है कि आइसक्रीम निकालने वाला जो चम्मच होता है उससे गोल गोल बनते हैं, उससे बना लें। ये चपटे और गोल होते हैं, चपटे और गोल होते हैं। मैंने दूसरा भी डाल दिया है आपके सामने। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कैमरे को ऊपर करूं तो ज़्यादा नज़र आएगा। ये डाल दें। अब इजाफा करते रहेंगे, हाथ पे पानी लगाते जाएं और इस तरह तीसरा, और चूल्हा में स्लो कर दिया है क्योंकि मुझे लाल होते हुए नज़र आ रहा है। और ये लाल तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लाल नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाल हो गए। इतना लाल होना चाहिए जितना ये वाला हुआ है। अंदर से ये हरे ही होते हैं, ऊपर से ये लाल हो जाते हैं। तो लाल होना चाहिए, वैसे होते हैं लाल। चूल्हा मैंने बहुत स्लो कर दिया है, बल्कि अब तो मैं बंद ही कर रहा हूँ क्योंकि धुआं सा उठ रहा है। धुआं नहीं उठना चाहिए, सिर्फ बबल्स बनने चाहिए इसके ऑयल के, तो सही बनते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया तकरीबन। फ़िलहाल यूँ ही टेम्परेचर कम होंगे। और इसको बड़े छोटे सब बना सकते हैं आप चाहें लंबूतरे भी बना सकते हैं इसको। ये देखिए, इस तरह बनाएं और इस तरह डाल दें। हाथ में पानी लगाएं, हाथ में पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद
हाथ में मटेरियल लें, इसको ऐसा ऐसा करें, ये गोल हो जाते हैं। लंबूतरे भी बन सकते हैं, कबाब की तरह भी बन सकते हैं। और इनको डालें और लाल होते जाए तो इसको पलट दें। स्लो आंच में पकाएंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह पकेंगे। ये अच्छी तरह पकना चाहिए। मैंने पलट दिया। अब जो है जो अब डाले हैं उनके कलर बेहतरीन आए हैं। पहले वाले थोड़े से ज़्यादा लाल हो गए, लेकिन ये अंदर से क्योंकि दाल है इसलिए अच्छी तरह पकना चाहिए। तकरीबन तमाम अच्छे पक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जो पहले डाले थे वो निकाल रहा हूँ। थोड़े से लाल हो गए, वो निकाल के छन्ने में ऑयल इसका जो है वो ऑयल इसका जो है वो निथर जाए, इस तरह हम चन्ने में रख देंगे। और मैं आपके सामने, ये थोड़े से लाल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल सही है। ऊपर से लाल ही होते हैं ये, और ये अंदर से देखें जी, ये अंदर से देखें ज़बरदस्त है। अभी इसके सैंडविच बनाऊंगा और इंशाअल्लाह आज के नाश्ते में तामिया सैंडविच के साथ ज़बरदस्त किस्म का भी बताता हूँ आपको बना के इंशाअल्लाह। पानी लगाया हाथ पे, मेरा पानी का बर्तन लेफ़्ट साइड पे, मेरा ये बर्तन राइट साइड पे, और ये हाथ में लिया मटेरियल पीसा हुआ जिसको हमने ग्राइंडर से पीस दिया था। और इस तरह बनाएं, चाहे कबाब की तरह बनाएं, चाहे गोल बनाएं, चाहे छोटा बनाएं, चाहे लंबा बनाएं, जैसे चाहे बनाएं। ये बाकी वाले पहले वाले हो गए, उनको आपके सामने निकालता हूँ और आपको इनकी शक्ल दिखाता हूँ। थोड़ी देर तक पकाया करें क्योंकि अंदर दाल है, कच्ची ना रह जाए। और स्लो आंच पे पकाएंगे। धुआं नहीं उठना चाहिए तेल में से, बबल्स आने पे। ये देखिए इस तरह पकेंगे, ज़बरदस्त बनाए। ये क्रिस्पी हो जाते हैं ऊपर से, अंदर से इतने नहीं क्रिस्पी होते। ये जनाब दूसरा, और आपके सामने पहले वाले तो 3 लाल हो गए थे बहुत ज़्यादा, अब नहीं लाल होने दूंगा इनको, हल्के कलर में ताकि खूबसूरत दिखे। ये तीसरा, अब जनाब मैं आपको ये बनाते हुए दिखा दिया मैंने। मैं तमाम बना लूँगा, उसके बाद जब सैंडविच बनाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ। तो तामिया 2 फलाफिल जो है मैंने चपटे और बड़े बनाए हैं। ये वाले, ये चपटे और बड़े बनाए हैं 2 को, और इनको थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो अंदर तक ये फ्राई होते हैं, इसलिए मैंने प्रेस किया है। ये ज़बरदस्त कलर आया है। और 2 को मैंने बड़े बनाए, बाकियों को छोटा बनाया आपको दिखाने के लिए कि किसी भी शेप में ये बनाए जा सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह मैं इसके अब सैंडविचात बनाऊँगा और आपको दिखाता हूँ। तामिया तमाम तैयार है। ये इसी कलर में होते हैं। और जनाब इसको आपको तोड़ के आपके सामने दिखाऊँ। ये इस तरह होते हैं अंदर से, ज़बरदस्त। अब हम इसके लिए आलू मैंने कद्दूकस कर लिए, मोटे मोटे काट ली चीज़ें, और उसमें सिर्फ नमक लगाया है। और आलूओं को मैं फ्राई कर रहा हूँ इसी ऑयल के अंदर। बच्चों के लिए नगेट्स भी इसी ऑयल में मैंने अभी कर लिए। ये आलू हो गए। आलू होते ही हम सैंडविचात बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे सैंडविचात फाइनल स्टेज में है, सिर्फ असेंबल करना बाकी है। मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, फ्राई पैन गरम किया है, उस पर ऑयल बटर लगाया है स्लाइस पे, और तमाम स्लाइसों पे थोड़ा थोड़ा सा बटर लगा के फिर इनको गरम करूँगा। ये बटर है मेरे हाथ में, और जनाब ये आली बटर लगा दिया, स्लाइस थोड़े थोड़े से गरम करेंगे। इनको अभी गरम करेंगे जनाब। ये 4 स्लाइसेस हमने गरम करने के लिए डाल दिए।
ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, 4 स्लाइसेस हमने थोड़े थोड़े से गरम किए और अपनी प्लेटों में मैं रख, जिसमें वो बनाऊंगा। मैंने सैलेड तैयार किया है। सैलेड में गाजर है और सैलेड के पत्ते या वो गोभी टाइप की सैलेड होती है वो है, और थोड़ी सी चीज़ डाली है, लिक्विड चीज़, और इसमें केचप डाला है। ये सैलेड टाइप की चीज़ तैयार हो गई। इसको सबसे पहले हम अपने डबल रोटी के ऊपर रखेंगे, आधा इस पे और आधा दूसरे पे। थोड़ा सा इस पे रखा मैंने और थोड़ा सा इस पे, और इसको फैला देंगे। इसको हम फैला देंगे इस तरह। ये तो लग गया सैलेड, बिछा देंगे। फैला देने का मतलब ये बिछा दिया। इसमें थोड़ी सी मैंने हॉट सॉस डाला था, लाल चटनी आप कह सकते हैं उसको, और जनाब इसको बिछा दिया। हाथों का इस्तेमाल बिंदास करके, इंडिया का लफ्ज़ है बिंदास, यानी बेफिक्री के साथ इस्तेमाल करें, बिल्कुल बिंदास होके आप बनाएं इसको। ये लगा दिए। ये जब लग जाए, सलाद लग जाए, सैलेड लग गया, आपका सैलेड लग गया। जहाँ कमी हो वहाँ हाथों से भी लगा सकते हैं, आपके अगर हाथ साफ होते हाइजीनिक है। लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा हॉट सॉस डालेंगे। हॉट सॉस, ये हॉट सॉस वगैरह खाने वाली की चॉइस के ऊपर है कि उसको पसंद है तो डालें। तामिया सैंडविच, तामिया के पकोड़े इस तरह दबा के रखेंगे, तोड़ के दबा के रख दें, थोड़ा सा तोड़ दें। तामिया के पकोड़े या फिलाफिल जिसको बोलते हैं, इसको इस तरह दबा के आप रखें। सैलेड डल गया। अब इसके ऊपर हम स्लाइस चीज़ रखेंगे। आपके सामने पहले दूसरे पे भी रख दूँ, फिर आपको बात बताता हूँ। स्लाइस चीज़, पहले तामिया पकोड़े दबा के इस तरह दबाएंगे, इस तरह दबा के तोड़ के रखेंगे, और उसके ऊपर हॉट सॉस, और उसके ऊपर स्लाइस चीज़